हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी कक्षा 6 17 2022-23 खंड ब विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 के लिए पार्ट 8 किसके जंगल। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 7। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 8 विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। यहाँ क्या दिया है? विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वनों से हमें पेड़ पौधे, फल फूल, जड़ी बूटियाँ व प्राण रक्षक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वन हमारी सुरक्षा भी करते हैं, गर्मी में धूप बचाते हैं, वन वर्षा भी लाते हैं, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वनों में से इमारती लकड़ियां भी प्राप्त होती है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर वन नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पेड़ पौधों के साथ साथ जंगल में जानवरों का होना भी आवश्यक है। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। उनको बचाने के लिए सरकार द्वारा नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अब देखिए अभ्यास हेतु वर्कशीट। सुनीता दीदी हमें अवकाश के लिए दिनों में जंगलों में घुमाने ले जाती है। अवकाश के दिनों में जंगलों में घुमाने ले जाती है। घूमते समय वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। अब पता करो और लिखो। पेड़ों के अलावा जंगल में क्या क्या होता है? तो पेड़ों के अलावा जंगल में जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जड़ी बूटियाँ इत्यादि होते हैं। फिर देखिए, क्या सभी जंगल में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? यदि नहीं तो कारण पता कर लिखिए। सभी जंगल में विभिन्न तरह के पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ जैसे पीपल, बरगद, नीम आदि, क्योंकि सभी जंगल की जलवायु अलग अलग तरह की होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वन्य जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो वन्य जीव जंतुओं के नाम शेर, चीता, हिरन, घोड़ा, हाथी, सांप, लोमड़ी इत्यादि है। इसमें और भी कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। उसके बाद देखो, सूरज को जंगल से बहुत लगाव था। उसके पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी एकत्रित करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। सोचो और बताओ, वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती? तो वनों से हमें फूल, फल, लकड़ी, औषधियाँ, जड़ी बूटी और जीवनदायी ऑक्सीजन इत्यादि प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या वनों के अधिक उपयोग होने से सभी को नुकसान होगा? वनों के अधिक उपयोग होने से सभी को नुकसान होगा, क्योंकि वन नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए वनों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रघु के पिताजी को काम के लिए जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता था। उसके पिताजी को यह पसंद न था, क्योंकि उसे जंगल बचाने का काम जारी रखना था। ऐसे समय में गांव वालों ने उसका साथ दिया। उसका सपना था कि वह अपने गांव की पहचान बनाए। अब सोचो और लिखो, हमें अपने आसपास के जंगल बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जंगल बचाने के उपाय। वनों का संरक्षण आवश्यक है। हमें क्या करना है? सबसे पहले वनों का संरक्षण करना है। जंगलों को आग से बचाना है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और पेड़ पौधों की कटाई करके हमें जंगलों का बचाव करना है। फिर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य। वनों के संरक्षण के लिए एक पोस्टर बनाइए। तो देखिए, सेव द अर्थ, यह पृथ्वी मतलब वनों का संरक्षण है, और सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ बचाइए जीवन बचाइए। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाइए। उसके बाद देखिए, स्व आकलन दिया हुआ है। लोग जंगलों में क्या क्या इकट्ठा करते हैं? तो लोग जंगलों से फल फूल, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी इत्यादि उपयोगी सामान इकट्ठा करते हैं। फिर जंगल से लोगों को किस तरह का काम मिल सकता है? तो जंगल से लोगों को वृक्षारोपण, इमारती लकड़ी काटने और औषधियाँ बनाने जैसे काम मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इस कार्य को पूर्ण कर दिया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए।
तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।